नमस्कार, जय हिंद स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी नेट 2024 के नए सिलेबस के डिस्कशन के बारे में। सो वीडियो ध्यान से देखते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 की सबसे बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं 2024 में सबसे बेस्ट नोट्स के साथ, जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपके व्हाट्सएप पे। पेपर 1 की कॉस्ट है ओनली 750 रुपीज़, पेपर 2 की कॉस्ट है 1500 रुपये। पूरा कोर्स आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, जिसमें 10 यूनिट का थ्योरी नोट्स होगा, यूनिट वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा। सो इसके लिए आपको हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करना है, आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि यूजीसी नेट 2024 का नया सिलेबस क्या होने वाला है। तो ये होगा नया सिलेबस, एनटीए के द्वारा क्या क्या इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, तो आपको पूरा मैं बताने वाला हूँ। सो देखिए, यहाँ पे आप एक नोटिस पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपने एक नोटिस पढ़ा था जो कि 2 या 3 महीने पहले आया था कि यूजीसी नेट का सिलेबस बदलने की तैयारी हो चुकी है। तो आपको मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपके मन में डाउट होगा कि क्या जून से सिलेबस नया आएगा या दिसंबर में नया आएगा, यानी कि जून 2024 में हमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करके एग्ज़ाम देना है या दिसंबर 2024 से देना है। तो यहाँ पे आप देखिए, पूरी आप चीज़ पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 83 विषयों के सिलेबस में होगा बदलाव, यानी कि जितने भी विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं यूजीसी नेट के, सब में बदलाव होगा। तो देखिए, अगले साल जून से लागू किए जाने की संभावना है। यानी कि देखिए, ये 2 महीने पहले का ये नोटिस था, 2 या 3 महीने का। तो यहाँ पे लिखा है अगले साल जून से लागू किए जाने की संभावना। संभावना मतलब किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। जून 2024 में देखिए 99% चांसेस हैं कि आपका सिलेबस नया ही आएगा, ओल्ड सिलेबस नहीं आएगा। 0-1 यानी कि 1% के चांसेस है कि दिसंबर 2024 में आ जाए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका अभी जून 2024 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें आपका नया सिलेबस 99% ये श्योरिटी है कि आपका नया सिलेबस आएगा, तो ही आप इसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे। 1% चांसेस ये है कि दिसंबर 2024 में हो जाए। तो आप इसे गौर से यहाँ पे पढ़िए, मैं आपको ये जूम करके बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ पढ़िए, यहाँ पे लिखा है कि एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 83 विषयों का नया सिलेबस तैयार कर लिया गया है। यानी कि देखिए, अभी जो 83 विषय हैं, 83 जो सब्जेक्ट हैं यूजीसी नेट के, उन सबका नया सिलेबस तैयार हो चुका है ऑलरेडी। तो इसे मंजूरी भी मिल गई है, सिर्फ इसे लागू ही करना है। अभी एक एनटीए का, यूजीसी का नोटिस आएगा जिसके तहत आपका वो सिलेबस लागू कर सकते हैं। अगर उन्हें सिलेबस तैयार कर लिया है, मंजूरी भी मिल गई है, पता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो बस एक नोटिस आने की देरी है। उसी वक्त आपका जो नया सिलेबस है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो यहाँ पे अगले साल जून की नेट से इसे लागू किए जाने की संभावना है। संभावना में मतलब क्या है, हो भी सकता है, नहीं भी। तो 99 यानी कि 99% चांसेस है कि आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। बाकी 1% है कि दिसंबर के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपका होगा। देखिए, वैसे भी फरवरी का मंथ चल रहा है, जब तक वीडियो बना रहा हूँ आधा फरवरी बीत चुका है। अगर आपका नया सिलेबस का कोई आना होता, नोटिस आना होता, तो वो पहले आ जाता, है ना। अगर मान लीजिए अभी नोटिस आपका आता, तो आपको उसमें टाइम बहुत जाएगा नया सिलेबस ढूंढने में। तो इसलिए हो सकता है कि आपका दिसंबर में हो जाए। बाकी सिलेबस के ऊपर, बाकी नोटिस के ऊपर डिपेंड है। तो आपका ये नोटिस मैंने क्लियर किया। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, आपको मैं एक फॉर्मेट बताता हूँ कि कब कब क्या क्या चेंजेस हैं। देखिए, आपको मैं जो भी इसमें चीज़ें बताऊँगा उसमें 99% की एक्यूरेसी रहेगी। आपको इसमें मैं ये भी बताने वाला हूँ कि 2017 में क्या सिलेबस था, 2019 में क्या आया, 2024 में क्या क्या नया आ सकता है। बाकी देखिए, जो विषय आएंगे, जो टॉपिक्स आएंगे, वो तो एनटीए ही बताएगा। लेकिन आपको मैं टॉपिक्स मैं अपनी तरफ से बताऊंगा जो कि इसमें आ सकते हैं, उसके 99% चांसेस हैं। तो ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको पूरा वीडियो देखना है। सो यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात है कि 2017, 18, 19 और 24, ठीक है। 2017 की बात करें, 2017 तक देखिए सीबीएसई जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो ऑफलाइन था। यानी कि आपको सेंटर में जाके, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, आपको एक एग्ज़ाम देते थे, पेपर देते थे। आपको जैसे ओएमआर शीट होती है ना, जैसे 4 ऑप्शन, आपको एक को ऐसे काला करना होता था, ऐसे फिल करना होता था, है ना, ऐसे ऑफलाइन एग्ज़ाम था। तो इसमें देखिए 3 पेपर होते थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में 60 क्वेश्चन होते थे, लेकिन उसमें से आपको 50 अटैम्प्ट करने होते थे। उसके बाद देखिए थोड़ा सा गैप मिलता था आपको।
उसके बाद देखिए पेपर 2 में आपको 50 क्वेश्चन मिलते थे करने के लिए। फिर आपको पेपर 2 में यहाँ पे देखिए 75 क्वेश्चन, यहाँ पे 50 गलत लिख होगा, यहाँ पे 75 क्वेश्चन थे, ठीक है। यानी कि पेपर 1 में कितने क्वेश्चन हैं, 50, पेपर 2 में 50, और पेपर 3 में 50 क्वेश्चन नहीं थे, वहाँ पे 75 क्वेश्चन होते थे, ठीक है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो जेआरएफ की जो एज लिमिट थी वो थी 28 ईयर, यानी कि 28 साल तक आप जेआरएफ दे सकते थे ऑफलाइन एग्ज़ाम में, ठीक है। यानी कि आपके क्वेश्चन आते थे वहाँ पे 50, 50 और 75 ऐसे क्वेश्चन थे। 175 क्वेश्चन आपके आते थे, 350 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता था। फिर देखिए सीबीएसई के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया, बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, तो उसने अपने हाथ खड़े कर लिए। उसने बोला कि ऐसा करिए कि मेरे से अब एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आप एनटीए को लेके आइए। तो देखिए जुलाई 2018 को लास्ट एग्ज़ाम कराया सीबीएसई ने। उसके बाद देखिए जो जुलाई का एग्ज़ाम हुआ है ना, उस तक सीबीएसई ने एग्ज़ाम करवाया। उसके बाद देखिए दिसंबर 2018 में एनटीए आया। एनटीए ने देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आई, तो यूजीसी के साथ पहले यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता था, फिर साथ में एनटीए जोड़ दिया गया, तो एनटीए यूजीसी नेट बन गया। इसमें क्या था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हायर किया गया, जिसने एग्ज़ाम को ऑनलाइन करवाया। तो देखिए ऑफलाइन एग्ज़ाम था सीबीएसई का, फिर बाद में शिफ्ट होकर ऑनलाइन हो गया। इसमें आपका पेपर पैटर्न क्या बदला, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन कर दिए। यानी कि पहले आपके 175 क्वेश्चन थे, उनको कट करके क्या किया, पेपर 3 उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने आपको क्या किया, 150 क्वेश्चन टोटल कर दिए, ठीक है। इसमें अब आपके देखिए आधे घंटे का आपको गैप मिलता था पेपर 1 के बाद पेपर 2 में। तो अभी तक क्या था, आपके 50-50 75 में से 50 से 100 क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए। यानी कि इन्होंने पेपर 3 खत्म करके पेपर 1 पेपर 2 कर दिया। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी भी नहीं है। जेआरएफ की जो एज लिमिट है वो 30 साल कर दी गई, इनकी 2 साल इसमें बढ़ा दिए। बर्डन कम क्या किया, पेपर 3 खत्म कर दिया, और उसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 कर दिया, और जेआरएफ की एज बढ़ा दी। फिर बात आई 2019 की, ठीक है। 2019 में देखिए क्या हुआ, एग्ज़ाम पैटर्न वही है। देखिए अभी तक एग्ज़ाम पैटर्न वही चल रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, 50 क्वेश्चन पेपर 1 में है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 30 साल की एज है। 31 साल बीच में हुई थी क्योंकि कोरोना आ गया था। उसके बाद जो उन्होंने जिन्होंने देखिए उनका जो 1 साल हो गया था ना, पहले क्या था, वैसे साल में देखिए 2 एग्ज़ाम होते हैं ना, पहले एक एग्ज़ाम हो गया था, इसलिए 31 साल कर दी गई, फिर यहाँ पे 30 की गई है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब क्या होता था 2019 में, आपको कोई भी इसमें गैप नहीं मिलता। जब आप कंप्यूटर के पास बैठते हैं तो आपका 180 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो 2019 में ये माइनर सा चेंज हुआ। 2018 में दिसंबर में आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलता था, लेकिन अभी आपको कोई ब्रेक नहीं है। अभी आपका वही पैटर्न है कि 180 मिनट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि 2018 तक, यहाँ से 2017 में जो 1 to 3 पेपर था, 2018 में 1 2 कर दिया, लेकिन सिलेबस वही ओल्ड वाला ही चल रहा था अभी तक। 2019 में देखिए नया सिलेबस आया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, जो आपको मैं अगली स्लाइड में क्लियर करूँगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, 2017 में, 18 में, 19 में बहुत सारे चेंजेस हुए। गवर्नमेंट का देखिए यहाँ पे इस स्लाइड में ये कहना है कि 2017 में सिलेबस चेंज हुआ, अभी हम 2024 में कर रहे हैं, लेकिन ये बात गलत है। 2017 में पैटर्न चेंज हुआ, 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था। जब आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाते हैं ना, UGCNET-online.in पे, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे लिखा है अपडेटेड सिलेबस 2019, यानी कि 2017 के बाद 19 में सिलेबस चेंज हुआ था, अभी 2024 में होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे 2018 तक ये वाला सिलेबस था, 2019 में ये सिलेबस आया, 2024 में एक्सपेक्टेड ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं। अब देखिए मेरा मानना ये है कि इसमें क्या चीज़ें हटनी चाहिए और क्या ऐड होनी चाहिए, वो आपको मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी देखिए जब भी एनटीए का कोई भी नोटिस आएगा, उसमें क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं। लेकिन जो भी एग्ज़ाम हम देखते आ रहे हैं, उसमें ही देखिए उसके अकॉर्डिंग आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि कौन से आ सकते हैं। देखिए बहुत सारे चैनल आपने देखे होंगे, वहाँ पे लिखा है कि 5 या 10% आपका सिलेबस चेंज होगा, ज़्यादा सिलेबस चेंज नहीं होगा, लेकिन 40 से 50% आपका सिलेबस चेंज होगा ही होगा। 5 या 10% तो वो भी आपको चेंज कर देते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, जब आपने पेपर 1 की पूरी तैयारी कर ली है, पेपर 2 की तैयारी कर ली है, आपने देखा होगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा हिडन टॉपिक जुड़े हुए हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 5 या 10% तो देखिए वो वैसे ही पूछ रहे हैं आपसे, है ना, वो चीज़। यहाँ पे 2018 की बात करें, आप देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कितना छोटा सा है,
2019 में देखिए कितना बड़ा कर दिया गया सिलेबस, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई। पहले आप देखेंगे टीचिंग के अंदर नेचर था, ऑब्जेक्टिव था, करैक्टरिस्टिक्स था और बेसिक रिक्वायरमेंट था, ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या जोड़ा गया यहाँ पे क्या जोड़ा गया, यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग को जोड़ा गया, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल था, ठीक है। तो ये इसमें चीज़ें जोड़ी गई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद आप देख सकते हैं सीधे करैक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बाद ये है, लेकिन बीच में लेवल ऑफ टीचिंग जोड़ दिया गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की कर दी गई। लर्नर करैक्टरिस्टिक्स देखिए सिंपल थे, लेकिन इसके अंदर देखिए यहाँ पे इन्होंने एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव, इंडिविजुअल डिफरेंस ये ऐड कर दिया। फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग देखिए उसके एलेबोरेट कर दिया गया, टीचिंग सपोर्ट मटेरियल डाल दिया गया। मेथड ऑफ टीचिंग देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एलेबोरेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑफलाइन ऑनलाइन टीचिंग को भी मेंशन कर दिया है ना। अलग से टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड जो लर्नर मेथड है वो भी ऐड कर दिया गया। टीचिंग ऐड का नाम चेंज करके टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कर दिया गया, जो कि ट्रेडिशनल मॉडर्न आईसीटी बेस्ड कर दिया गया। एवेल्यूएशन सिस्टम में देखिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जोड़ दिया गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जोड़ दी गई, बहुत सारी इसमें चीज़ें क्या है ऐड कर दी गई, ठीक है। जो आपका सिलेबस छोटा था लेकिन उसे बहुत बड़ा कर दिया, एलेबोरेट कर दिया। अब देखिए इसमें क्या नया आ सकता है, मैं आपको हर यूनिट में बताऊंगा क्या आ सकता है। देखिए जब भी आप कोई टीचिंग का एग्ज़ाम देखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, जैसे देखिए मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट, देखिए इनके बारे में भी ऐड हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट है ना, उसे कैसे एड्रेस करना है। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया, जेंडर रोल्स हो गए, जेंडर बायस हो गया, एजुकेशनल प्रैक्टिस हो गई, और साथ में देखिए कोहेलबर्ग और वाइगोस्की की थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें ऐड हो सकती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ऐड हो सकती है। ग्लोबल एजुकेशन कॉन्सेप्ट भी इसमें ऐड हो सकता है। तो ये चीज़ में ऐड हो सकती हैं। और कट क्या होनी चाहिए मेरे हिसाब से, देखिए अगर ये चीज़ इसमें ऐड कर दे सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें अगर ऐड होती हैं तो इसमें कट क्या होना चाहिए जिसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे देखिए सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ इसमें कटनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टीचिंग का चलो ये भी सही है, ये भी सही है ना, तो ये भी सही है, लेकिन देखिए आप ये मान के चलिए कि जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है उसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न, ट्रेडिशनल का बहुत कम पूछा जाता है इसका पार्ट, लेकिन ट्रेडिशनल का पार्ट बहुत कम पूछा जाता है। इन्हें जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है उसे थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए जो एवेल्यूएशन सिस्टम है ना, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कम कर देनी चाहिए, जैसे इनोवेशन इन एवेल्यूएशन सिस्टम, इसमें से बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, इसे कट कर देना चाहिए, है छोटा सा टॉपिक लेकिन कट होना चाहिए। तो बाकी देखिए सिलेबस आएगा वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से मैंने आपको बताया कि क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। 2018 का भी सामने है, 2019 का भी है और 2024 का भी एक्सपेक्टेड है। आपको हर एक यूनिट में इसमें क्लियर करूँगा। अब बात करते हैं रिसर्च की। ऐसा वीडियो आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा जहाँ पे इतना डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। तो देखिए 2018 में रिसर्च एप्टीट्यूड जो था वो इतना था, लेकिन बाद में इतना कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे रिसर्च का मीनिंग था, करैक्टरिस्टिक्स था और साथ में टाइप्स थी। देखिए यहाँ पे क्या है, मीनिंग टाइप्स तो आ गई, करैक्टरिस्टिक्स भी आ गए, लेकिन यहाँ पे पोजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च जोड़ दिया गया। देखिए इसका कोई मतलब है ही नहीं है ना, इसका मतलब है नहीं, इसमें क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे जाते हैं। हालांकि जब ये चेंज हुआ था एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इसमें बाद में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो ये कट हो जाना चाहिए ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका कोई मतलब है ही नहीं है। अब देखिए स्टेप्स ऑफ रिसर्च आ गया, ये तो पहले ही था। मेथड ऑफ रिसर्च आ गया, इसमें देखिए मेथड ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, ये चीज़ें इसमें ज़रूरी है। थीसिस राइटिंग फॉर्मेट स्टाइल जो है इसमें डाल दिया गया। यहाँ देखिए पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, ये सारी चीज़ें इसमें थी, लेकिन यहाँ पे इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, इसको यहाँ पे नहीं डाल दिया गया, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे इसको इन्होंने हटा के यहाँ पे इसमें एक दो चीज़ें ऐड कर दी, जैसे रिसर्च एथिक्स ऐड कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें कटना क्या चाहिए, पोस्टिविज्म वाला ये वाला ये कट जाना चाहिए। अब ऐड क्या हो सकता है, देखिए रिसर्च डिज़ाइन ऐड हो सकता है, रिसर्च रिपोर्ट ऐड हो सकता है, और
स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिसर्च टूल एंड स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एजुकेशन टेस्टिंग, ये इसमें ऐड हो सकता है क्योंकि जितने टीचिंग एग्जाम है उसमें इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा एग्जाम तो यूजीसी नेट का ही है, इसलिए सर्च के भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट विजन कट जाना चाहिए और इसमें ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं। बाकी जो आपका नया सिलेबस आएगा उसमें पता चल ही जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन देखिए वही है, एक पैसेज इसमें क्वेश्चन है वो तो वही सेम रहेगा। कम्युनिकेशन देखिए पहले कितना सिंपल सा था, यहाँ पे इसमें नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछी थी, लेकिन बैरियर पूछे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ इसमें जोड़ा है, पूछा है, लेकिन इसमें देखिए अलग से इफेक्टिव कम्युनिकेशन आ गया, वर्बल नॉन वर्बल आ गया, बैरियर आ गया और मास मीडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या ऐड हो सकता है देखिए मास मीडिया एवोल्यूशन इसमें ऐड हो सकता है, मास मीडिया के एथिक्स इसमें ऐड हो सकते हैं, द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन द न्यूज़, यानी कि सोशल मीडिया का रोल क्या है न्यूज़ में, एथिक्स में, लॉस ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म क्या है, इसमें ये ऐड हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि कम्युनिकेशन बहुत छोटा सा पार्ट, इसमें ये चीज़ें ऐड हो जाएगी, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अब देखिए 2018 में बहुत छोटा सा था कम्युनिकेशन, ज़रूरत पड़ी तभी 2019 में ये चीज़ें लगाई गई ना कि ताकि आपको इनका पता चले। तो 2024 के अकॉर्डिंग देखिए बहुत सारी चीज़ें नई आ गई है 5 साल के अंदर, तो ये चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं। तो बात करते देखिए यहाँ पे 5वें यूनिट की, यानी कि मैथ्स की। तो देखिए यहाँ पे पहले मैथ्स में क्या था, यहाँ पे ओनली रीजनिंग थी, रीजनिंग के साथ थोड़ा सा मैथ था, जैसे नंबर सीरीज थी, लेटर सीरीज थी, साथ में कोड्स थे और रिलेशनशिप और क्लासिफिकेशन था। लेकिन देखिए अभी इसमें क्या कर दिया गया इसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग कर दिया गया। देखिए टाइप्स ऑफ रीजनिंग में क्या होता है कि बहुत सारे इसमें 8-10 चैप्टर आ जाते हैं, सिर्फ एक लाइन लिखी है टाइप्स ऑफ रीजनिंग, इसमें 8 या 10 चैप्टर आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन सेंस हो जाता है, कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है, बहुत सारे इसमें चैप्टर आ जाते हैं। उसमें से देखिए नंबर सीरीज, लेटर सीरीज तो है ही है, कोड्स भी है ही है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैथ्स को अलग से जोड़ दिया गया, जिसमें देखिए फ्रैक्शन हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें चेंजेस होगा, तो ये आपका वैसे ही रहने वाला है। देखिए जिनको मैथ मुश्किल लगता है, मेरे हिसाब से यूनिट पूरा ही कट करके कुछ नया डालना चाहिए कि ताकि बच्चों का डर खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं यूनिट ख़त्म हो सकता है, तो सिलेबस सेम रहेगा यूनिट 5 का। तो बात करते देखिए लॉजिकल रीजनिंग की। तो देखिए यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग 2018 में इतना सा था, लेकिन बढ़ा के इसे इतना कर दिया गया। इसमें देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बेफालतू की हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, हालांकि इसमें से क्वेश्चन आता भी नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग है आपका सिलेबस बढ़ाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे आर्गूमेंट्स का था, यहाँ पे आर्गूमेंट्स कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें दूसरी नंबर भी सेम है। एनालॉगी इसमें देखिए अलग से डाल दी गई, वैन डायग्राम था। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्बल एनालॉगी जो थी, ठीक है, वर्बल एनालॉगी जो थी उसे कट कर दिया गया, वर्बल क्लासिफिकेशन को यहाँ पे कट कर दिया गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। यानी कि 2018 में उनको पता लग गया कि 2019 में ये चीज़ें काम नहीं आएंगी, इसमें क्या किया, सिलेबस को चेंज किया। अब देखिए इसमें क्या ऐड हो सकता है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कैलेंडर क्लॉक्स ऐड कर सकते हैं, और साथ में देखिए द सेक्शन ऑन लॉजिकल रीजनिंग इज सेग्रेटेड इनटू 2 पार्ट्स, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अब देखिए इसमें 2 सेक्शन बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना लॉजिकल रीजनिंग, इसके 2 पार्ट हो सकते हैं। तो इसमें देखिए वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग को इसमें ऐड किया जा सकता है कि वर्बल रीजनिंग क्या होती है, नॉन वर्बल क्या हो सकती है, इसके 2 पार्ट हो सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या चीज़ें जो है वो कट होनी चाहिए। देखिए वैन डायग्राम हट जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में किन में से आते हैं, इनमें से आते हैं इंडियन लॉजिक में से, प्रमाण में से, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं इनमें से। ठीक है, यहाँ देखिए वैन डायग्राम से क्वेश्चन पहले या बाद में नहीं आया। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, वैल्यूटिंग में से क्वेश्चन नहीं आया, ये ऊपर वाला जो मूड्स है फिगर है ये भी नहीं आया, ये भी बेकार का ही है। क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे आपका इसमें से ही आता है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, ये ऊपर के जो पार्ट है ये बेफालतू के, ये कट भी जाए तो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। ये कट भी जाए पूरे सिलेबस के ऊपर कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये चीज़ें मेन है, जो नीचे वाली 4 है, इंडियन लॉजिक से लेकर स्ट्रक्चर तक,
तो ये चीज़ें आपकी मेन है। तो ये ऊपर कट के ये चीज़ें इसमें ऐड हो जाए तो आपका सिलेबस जो है बढ़िया से अपडेट हो सकता है। बात करते हैं डीआई की, ये भी देखिए वो सेम ही रहेगा। डीआई में देखिए इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, हालांकि आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, आपको बस बार चार्ट हिस्टोग्राम वगैरह ये देख के आपको उसके डीआई को ही सॉल्व करना है। डाटा गवर्नेंस से क्वेश्चन देखिए नहीं आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन से ही आता है, ऊपर वाला ये कुछ नहीं आता है, बस आपको यही चीज़ें दोनों दिखनी है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। परसेंटेज एवरेज रेशो का चैप्टर कर लीजिए, आपका डीआई इसमें हो जाएगा। तो यूनिट 7 भी सेम रहेगा। यूनिट 8 की बात करें, देखिए ये भी बहुत छोटा सा है यूनिट 8। तो देखिए आईसीटी का मीनिंग एडवांटेज डिसएडवांटेज था, लेकिन देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जर्नल एब्रीविएशन को इसमें जोड़ा, टर्मिनोलॉजी को जोड़ा, बेसिक ऑफ इंटरनेट हो गया, यहाँ पे ईमेल थी ना, यहाँ पे इंटरनेट को भी जोड़ा, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी जोड़ा, क्योंकि देखिए ये चीज़ें नई ऐड हो रही हैं। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, अब देखिए हायर एजुकेशन में कौन कौन सी चीज़ें नई आ रही है वो भी जोड़ी गई, आईसीटी गवर्नेंस भी इसमें जोड़ी गई। तो ये चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें नई चीज़ें ऐड क्या हो सकती हैं। अब देखिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है हमारे फ्यूचर का। तो इसमें एआई को भी ऐड करेंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी को भी ऐड करेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन को भी ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट ऑथरिंग को भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें चीज़ें ऐड हो सकती हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की। ये भी देखिए बहुत सारा अननेसेसरी इसमें मटेरियल दे रखा है, जिसकी कोई इतनी ज़रूरत है नहीं है। इसमें से इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, आते हैं 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ टॉपिक से आते हैं। देखिए पहले यहाँ पे पीपल एंड इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन था, सोर्स ऑफ पोल्यूशन था, पोलूटेंट था और नेचुरल हैजार्ड एंड मिटिगेशन था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी चीज़ें जोड़ दी गई। तो पहले ये था इसमें, ठीक है, सोर्स ऑफ पोल्यूशन था, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और देखिए बाकी चीज़ इसमें ऐड की गई। अब देखिए इसमें से बहुत सारी चीज़ें इसमें हट सकती हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें हट सकती हैं। सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए और बहुत सी चीज़ें इसमें कट कर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारा लंबा मटेरियल हो जाता है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, जो कि हमारा इतने काम का है ही नहीं है। अब देखिए एग्जाम में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक क्वेश्चन आता है, पॉल्यूशन से क्वेश्चन आता है, या उसके बाद एक्ट से क्वेश्चन आता है, बाकी से रेयर है चांस क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इसमें ऐड क्या हो सकता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी ऐड हो सकती है, न्यू कन्वेंशन एंड मीटिंग्स ऐड हो सकती है, और क्लीन एनर्जी इसमें ऐड हो सकती है। और जो हमारे देखिए नई कन्वेंशंस जो मीटिंग्स हुई हैं वो इसमें ऐड होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी जो मीटिंग्स हुई है, नए जो 5 साल के अंदर क्या चीज़ नई आई है एनवायरनमेंट के अंदर, वो तो पता होनी चाहिए ना। हम जी रहे हैं 2024 में, लेकिन हम 5 साल पहले की चीज़ पढ़ रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या। अभी जो हो रहा है करंट में उसके बारे में पता होना चाहिए। तो लास्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए हायर एजुकेशन सिस्टम की। तो देखिए यहाँ पे पहले हायर एजुकेशन सिस्टम के साथ गवर्नेंस, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन यहाँ देखिए ओनली हायर एजुकेशन सिस्टम, इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें ये सारी चीज़ें ऐड हैं। अब देखिए इसमें NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का क्वेश्चन आता ही है, जबकि सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी इनकी ज़रूरत पड़ी है आपको बताने की हम क्या चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले सिलेबस छोटा था, लेकिन फिर इसमें लंबा कर दिया गया सिलेबस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चीज़ें कट हो सकती है, ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इसमें कट हो सकते हैं। क्वेश्चन इसमें आता नहीं है एग्जाम में, बहुत रेयर चांस है क्वेश्चन आने के। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन से कोई इतना क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। ठीक है, तो ये चीज़ें कट हो सकती हैं। उसके बाद देखिए इसमें ऐड क्या होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये 101% इसमें ऐड होगी, और न्यू पॉलिसीज़ क्या बनाई गई है ठीक है, वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी। तो ये चीज़ें इसमें ऐड हो सकती है। देखिए मैंने आपको वो चीज़ें बताई है, इतनी डिटेल में बताई हैं, जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं बताएगा। तो पूरा मैंने R&D किया है इसमें। ठीक है, तो उसमें पूरा करने के बाद ही, रिसर्च करने के बाद ही आपको मैंने पूरा ही आपको ये बताया है कि क्या इसमें ऐड हो सकता है। तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं 100%। तो जो आपको मैंने बताया है कि क्या क्या इसमें ऐड हो सकता है। तो
आप इसे बारीकी से समझ सकते हैं। कोई भी वीडियो देखेंगे आपको देखिए कोई भी कंपैरिजन आपको यहाँ पे ऐसा इतना डिटेल में नहीं मिलेगा जो आपको मैंने यहाँ पे बताया है। तो अगर आप एग्री करते हैं आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको देखिए यूजीसी नेट जून 2024 की या दिसंबर 2024 की सबसे बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो आप पेपर 1 पेपर 2 के नोट्स ले सकते हैं पीडीएफ ग्रुप में अपने व्हाट्सएप पे, जो कि बेस्ट पीडीएफ नोट्स रहेंगे। इसमें देखिए 10 मिनट का कंप्लीट वीडियो, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है। सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। तो आपको हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप करना है। इस ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, कांटेक्ट करिए। आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर यूजीसी नेट 2024। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे स्टडी भारती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। पूरी डेली अपडेट यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।